अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका करने की फ़जीलत। अल्लाह की राह में खर्च करना बड़े सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को अपने ऐशो आराम और दुनियावी रंगों रौनक में खर्च कर रहे हो, तो ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा आप अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हो। अपनी आखिरत सुधारने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात, खैरात या सदक़े में खर्च करें। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद करने में लगाएं। अल्लाह की राह में खर्च करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने की बड़ी फजीलत है। जो आदमी सवाब की नीयत से अपना माल खर्च करता है, वह शख्स अल्लाह के बहुत नज़दीक रहता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है। अपनी ज़रूरत होते हुए भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना बेहतरीन सदका कहलाता है। अपने माल में से 1 रुपया खर्च करके किसी गरीब को देना मौत के वक्त के 100 रुपये खर्च करने से बेहतर है। आजकल की दुनिया में अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छे दिनों में लोग सदका खैरात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो अपने ऊपर ही खर्च करूँ या अपने परिवार के लिए खर्च करूँ। लेकिन ऐसे लोगों की जब मौत करीब आती है या वह किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तब वह सदका खैरात की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। आजकल देखा जाता है कि लोग जब किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं या कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, तब वह अपना माल सदका खैरात में लगाते हैं। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वह ऐसा कुछ नहीं करते। सदका किन मुसीबतों से बचाता है, चलिए बताते हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारी या डिप्रेशन से परेशान हैं, या जो लोग अचानक से कंगाल हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वह अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ऐसे लोग जब ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तब लाखों रुपए हॉस्पिटल में लगाकर अपना इलाज करवाते हैं, फिर भी बिल्कुल सही नहीं होते। अगर हम अपना माल का कुछ हिस्सा सदका खैरात में लगा दें तो बेशक इन सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। लाखों रुपए अपने इलाज में लगाने से बेहतर है अपने माल का कुछ हिस्सा सदका खैरात, ज़कात या फितरा में लगाएं। अगर आप दिन के 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया या 5 रुपये रोज़ किसी गरीब को दे दें, तो वह गरीब जो आपको दुआ देगा, उस दुआ से आप हज़ारों मुसीबतों से बच सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका और खैरात आपको बलाओं से महफूज रखता है। सदका खैरात करने से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। सदका बलाओं को टाल देता है। चलिए बताते हैं सदका किस किस तरह का होता है। माल पैसा खर्च करना ही सदका नहीं, बल्कि सवाब का छोटे से छोटा काम भी सदका कहलाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसाफ करना भी सदका है। किसी की सवारी पर सवार करने में मदद देना भी सदका है। रास्ते में पड़ी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना भी सदका है। जो आदमी खेती करता है और हज़ारों लोगों को अपनी मेहनत से उगाया अनाज देता है, तो वह भी सदका है। किसी ने छाँव के लिए पेड़ लगा दिया, ये भी एक तरह का सदका है। परिंदों को खाना देना भी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। किसी को अच्छी या नेक सलाह देना और किसी को गलत काम से रोकना भी सदका है। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, उसे कपड़ा पहनाया और उसकी इज्जत बढ़ाई, अल्लाह करीम ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई, अल्लाह करीम उसे जन्नती शरबत पिलाएगा। सदका की बरकत से अल्लाह का अजाब ठंडा हो जाता है। अगर अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हो तो सदका व खैरात करते रहो, ताकि उसकी बदौलत आपको दुनिया और आखिरत में खुशहाली मिल सके और ज़िंदा रहते आपको किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अल्लाह हमें अपने माल का कुछ हिस्सा सदका और खैरात में लगाने की तौफीक अता फ़रमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।